मूवी का स्टार्ट 1928 में हो रहा है, जहाँ पर एक आदमी को कोहे क्राकरम माउंटेन्स पर अपने कैंप में दिखाया जा रहा है। वो आदमी अपने कैंप से बाहर बहुत ही अजीब चीज ऑब्जर्व कर रहा है, जिसे देखने के लिए वो अपने कैंप से बाहर जाता है और बहुत ही हैरान हो जाता है ये देखकर कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइट बॉल है। आदमी फौरन से उसके पास जाता है और वो जैसे ही अपने हैमर को उस पर लगाता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। और अब जब उसे होश आया है तो वो अपने ग्लव्स पर एक मार्क देख रहा है, जो कि उसके लिए काफी अजीब और हैरानकुन है। और इसी के साथ मूवी कुछ साल आगे यानी 2008 में चली जाती है और यहाँ पर हम एक हेलन नामी साइंटिस्ट को देखते हैं। मूवी के इन सीन्स में हमें हेलन के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो अपने सुतीले बेटे के साथ घर पर रहती है और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन शायद हेलन का बेटा उससे उतना प्यार नहीं करता। और अब हम मूवी में कुछ सीक्रेट एजेंट्स को देखते हैं जो कि हेलन को लेने आए होते हैं, लेकिन हेलन इन सीक्रेट एजेंसीज के लोगों के साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको पता है उसके बाद उसका बेटा अकेला रह जाएगा, लेकिन फिर भी उसे उन लोगों के साथ जाना पड़ता है। हेलन को वो लोग नासा के डिपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर हेलन अपने जैसे और बहुत से साइंटिस्ट से मिलती है। और यहीं पर हेलन को उसका दोस्त माइकल भी मिलता है जो नासा में ही काम करता है और वो हेलन को बताता है कि उसका नाम उसी ने रेकमेंड किया था। और नेक्स्ट सीन में हम सारे साइंटिस्ट को नासा के एक हॉल में देखते हैं, जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि जुपिटर की ऑर्बिट पर एक ऑब्जेक्ट देखा गया है जो कि बहुत तेजी से जमीन की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी स्पीड 30,000 किलोमीटर पर सेकंड है और अगर वो अर्थ से टकरा गया तो अर्थ पर लाइफ नामुमकिन हो जाएगी। ये सुनकर सभी साइंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इससे भी खौफनाक बात ये थी कि उस ऑब्जेक्ट को मिसाइल से भी नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम हेलन को अपने बेटे से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो अपने बेटे को कहती है कि आज उसे बेसमेंट में सोना होगा क्योंकि आज बहुत ही बुरा तूफान आने वाला है। और अब मूवी के नेक्स्ट सीन में हम सारे साइंटिस्ट को नासा के एक प्लेन में देखते हैं। सभी साइंटिस्ट नासा के प्लेन से उस ऑब्जेक्ट को बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आ रहा होता है उसकी स्पीड कम होने लग जाती है। कुछ ही देर में वो ऑब्जेक्ट जमीन पर लैंड कर जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक एलियन शिप थी। और साथ ही साथ अब हम सारे साइंटिस्ट को उस एलियन शिप की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। वो सारे ही साइंटिस्ट उस एलियन शिप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि उसमें से बहुत तेज लाइट निकलना शुरू हो जाती है और अब उस एलियन शिप में से एक एलियन निकलता है। इससे पहले कि हेलन उस एलियन से हाथ मिला पाती, यूएस आर्मी के सोल्जर्स उस एलियन पर हमला कर देते हैं और वो एलियन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हेलन ये देखकर बहुत बुरी तरह घबरा जाती है, एम्बुलेंस को बुलाने का कहती है, लेकिन इससे पहले कि एम्बुलेंस वहाँ पर आ पाती, उसी एलियन शिप में से जिसमें से एलियन निकला था एक बहुत बड़ा और खौफनाक रोबोट निकलता है। वो देखने में तो इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन उसकी आंखों में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होती हैं, जिसकी वजह से तमाम लाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑफ हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ रोबोट बहुत खौफनाक आवाज निकालता है। वो आवाज इतनी तेज होती है कि उसे इंसानी कान नहीं सुन सकते। सब लोग जमीन पर गिरने लगते हैं और इतनी ही देर में रोबोट हेलन को अपने पाँव में देखता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो एलियन उसे मना कर देता है क्योंकि एलियन अब जान चुका है कि हेलन बहुत अच्छी लेडी है और वो उसकी मदद कर सकती है। और अब हम ये देखते हैं कि एलियन हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी बॉडी में से गोली निकाली जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक काम जो बहुत अजीब होता है वो ये कि उसकी स्किन झड़ने लगती है, यानी एलियन की बॉडी पर जो स्किन होती है वो पूरी तरह उतर जाती है। और ये देखकर साइंटिस्ट बहुत हैरान होते हैं कि वो एलियन बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है। ये सब देखकर साइंटिस्ट एलियन का डीएनए टेस्ट करने का फैसला करते हैं और जैसे ही वो डीएनए टेस्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि एलियन के डीएनए में इंसानों का डीएनए भी मौजूद है, जिससे साइंटिस्ट ये बात पता चला लेते हैं कि एलियन पहले भी जमीन पर आ चुके हैं। और ऐसा वाकई ही हुआ होता है। जैसा कि मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि उस आदमी के हाथ पर एक मार्क होता है, वो दरअसल एलियन उस आदमी का डीएनए लेकर जाते हैं। और हेलन का ख्याल होता है कि एलियन के गिर्द जितना भी मांस था वो बिल्कुल वॉर्म लाइक था और उसको ह्यूमंस का डीएनए लेके इसलिए प्रोड्यूस किया गया ताकि वो अर्थ पर सांस ले सके, यानी कि जिंदा रह सके।
अब इस सीन में हम उस एलियन को हेलन और किसी से बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस एलियन को हमारी लैंग्वेजेस भी आती हैं। जो दूसरी लेडी वहाँ पर मौजूद होती है वो यूएस आर्मी की डिफेंस ऑफिसर होती है। उसका ख्याल ये होता है कि वो एलियन इसके लिए खतरा हो सकता है, यानी वो एलियन हमारी अर्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरे वाला है। लेकिन एलियन हेलन को बताता है कि वो अर्थ को बचाने आया है। उस बात पे डिफेंस ऑफिसर कहती है कि तुम जब से जमीन पर आए हो हमारी सैटेलाइट्स काम करना बंद कर गई हैं और हमारी सारी कम्युनिकेशन बंद हो गई है। जिस पर वो एलियन कहता है कि मैं तुम्हारे अर्थ के लीडर से मिलना चाहता हूँ, जिसे डिफेंस ऑफिसर नेग्लेक्ट कर देती है और उस एलियन को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर उस एलियन का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, लेकिन वो एलियन किसी बात का जवाब नहीं देता और अपनी पावर से उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और उस ऑपरेटर्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में छोटे छोटे एलियन शिप उतरना शुरू हो जाते हैं और लोग बहुत ज्यादा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एलियन एयरपोर्ट पे होता है कि उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वहाँ से वो हेलन को कॉल करता है, क्योंकि वो जानता है कि हेलन के अलावा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। हेलन जैसे तैसे करके अपने बेटे के साथ उस एलियन के पास पहुँच जाती है और उसको कुछ दवा देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। अब हम उस एलियन को किसी आदमी से मिलते हुए देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो आदमी भी एक एलियन है जो 70 साल पहले इस जमीन पर आया था। वो बूढ़ा एलियन को बताता है कि इंसान इस वर्ल्ड को तबाह कर रहे हैं। वो ये जानते भी हैं, लेकिन वो फिर भी ये सब कुछ कर रहे हैं। इस सब के बाद अब हम इस एलियन को किसी नदी के किनारे पर देखते हैं, जहाँ पर उसी की एलियन शिप की तरह का एक और शिप होता है। और अब जैसे ही वो स्पेसशिप पे हाथ लगाता है तो दुनिया की सारी स्पीशीज उन एलियन शिप्स के अंदर जाना शुरू कर देती हैं और कुछ ही देर बाद वो सारे स्पेसशिप आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं, यानी वो अर्थ से वापस जा रहे होते हैं। जिसका मतलब ये है कि एलियंस ने सारी स्पीशीज को इस अर्थ से बाहर भेज दिया है। ये सब देखकर हेलन परेशान हो जाती है। वो भी अब एलियन को खतरनाक समझना शुरू कर देती है और वो एलियन से बात करती है। वो एलियन हेलन को बताता है कि वो इस अर्थ को इंसानों से बचाना चाहता है। वो इंसान इस अर्थ को खराब कर रहे हैं, जो कि एलियंस नहीं होने देना चाहते। जिस पर हेलन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो एलियन से पूछती है क्या तुम इंसानों को एक और मौका नहीं दे सकते। पर एलियन कहता है हमने इन्हें बहुत मौके दिए लेकिन ये नहीं समझे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हेलन और एलियन बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो एलियन को पहचान लेता है। पुलिसमैन उस एलियन को गाड़ी पर हाथ रखने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो एलियन गाड़ी पर हाथ रखता है तो गाड़ी पुलिस ऑफिसर की तरफ मूव करती है और पुलिस ऑफिसर मर जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि वो एलियन उस पर दोबारा ठीक कर देता है, यानी वो उस पुलिस ऑफिसर को जिंदा कर देता है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि उस एलियन के अंदर बहुत एबिलिटीज हैं। उसके बाद वो हेलन के पास जाता है और उसे कहता है कि हमारे रास्ते में आ रहा था, इसलिए उसे मैंने मार दिया, लेकिन अब मैंने उसे पूरी तरह ठीक कर दिया है। हेलन अब उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे इंसानों को दोबारा एक और मौका जरूर देना चाहिए। इसके बाद एलियन हेलन को याद करवाता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अर्थ के लीडर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कुछ नहीं हो सकता। हेलन और उस एलियन को हम एक प्रोफेसर के घर देखते हैं। वही प्रोफेसर के घर बोर्ड पर एक मैथ्स की ऐसी प्रॉब्लम लिखी होती है जिसे इंसान कभी सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन वो एलियन चंद ही सेकंड में उसे सॉल्व कर देता है, जिसे प्रोफेसर देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वो उसे इम्पॉसिबल करार देता है। लेकिन एलियन कहता है कि ऐसा पॉसिबल है। इसके बाद वो एलियन हेलन और उस प्रोफेसर को बताता है कि जब उनका प्लेनेट खत्म होने वाला था तो वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करके रख दिया और वो अपना प्लेनेट बचाने में कामयाब हो गए। इसके बाद प्रोफेसर एलियन को समझाता है कि तुम्हें जब रियलाइज हुआ था कि तुम्हारा प्लेनेट खत्म होने वाला है तो तुम सब इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अभी तक इंसानों को ये रियलाइज ही नहीं हुआ, इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर इंसानों को भी रियलाइज हो जाए कि उनकी अर्थ या उनका प्लेनेट खत्म होने वाला है तो वो भी इसको बचाने के लिए बहुत कुछ कर देंगे। प्रोफेसर की बात पर एलियन की भी सोच कुछ बदलने लगती है, लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि एलियन का बेटा जाग
लग जाता है जो एलियन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और वो ये भी पसंद नहीं करता कि उसकी माँ एलियन की हेल्प कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि एलियन नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो इसी चीज को देखते हुए वो पुलिस को कॉल कर देता है और वो ये बता देता है कि एलियन उसके साथ है। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। एलियन, उसका बेटा और एलियन वहाँ से भाग जाते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और तभी एक आर्मी सोल्जर नीचे आकर हेलन को पकड़ के दोबारा हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाता है। यहीं पर एलियन अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए दो हेलीकॉप्टर्स को आपस में टकरा कर तबाह कर देता है। यहीं पर हेलन का बेटा जब नदी में गिरने वाला होता है तो वो एलियन उसे बचा लेता है। मूवी का सीन चेंज होता है और हमें उस बड़े रोबोट को दिखाया जाता है। आर्मी उस रोबोट पर अपने फाइटर प्लेन से हमला करवाती है, लेकिन उस रोबोट पर कोई भी असर नहीं होता। रोबोट उन्हीं के प्लेन्स को उन्हीं के टैंक्स के ऊपर क्रैश करवा देता है। और यहीं पर नासा के साइंटिस्ट एक प्लान करते हैं और उस रोबोट को एक बहुत मजबूत स्फीयर में कैद कर देते हैं ताकि वो उसे ब्लास्ट कर सकें, और वो उन्हें ब्लास्ट भी कर देते हैं। लेकिन रोबोट को कुछ नहीं होता, बल्कि रोबोट छोटे छोटे इंसेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंसेक्ट्स इतने खतरनाक होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें मूवी में एलियन और हेलन के बेटे को दिखाया जा रहा है। हेलन का बेटा हेलन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फोन खराब होता है और वो कॉल नहीं कर पा रहा होता है। तो एलियन मैजिकली उस फोन को ठीक कर देता है। अब हेलन का बेटा हेलन को कॉल करके वहाँ पर बुलाता है जहाँ पर उसके फादर की ग्रेव होती है। यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज हम ये देखते हैं कि एलियन और हेलन का बेटा अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हेलन का बेटा अपने फादर की ग्रेव तक पहुँच जाता है। अब क्योंकि हेलन के बेटे ने देखा होता है कि किस तरह एक एलियन ने एक आदमी को जिंदा किया होता है, तो वो इसलिए उसको लेकर यहाँ पर आता है ताकि वो उसके डैड को भी जिंदा कर सके। लेकिन एलियन उसे कहता है कि वो किसी डिकम्पोज हुई भी चीज को जिंदा नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हेलन का बेटा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। इतनी देर में वहाँ पर हेलन भी आ जाती है और वो अपने बेटे को अपने गले से लगाती है, उसे चुप करवाती है और ये बताती है कि वो भी उसके फादर को बहुत याद करती है। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उसे अपने हस्बैंड की परछाई अपने बेटे में मिलती है। बाद वो दोनों माँ बेटा गले लगकर रोने लगते हैं और हेलन का बेटा उससे माफी मांग लेता है। ये सब देखकर एलियन बहुत हैरान हो जाता है, उसने इससे पहले इंसानों का ये रवैया कभी भी नहीं देखा था। यहीं पर हेलन उस एलियन से कहती है कि इंसानों को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, और इतने में ही वो आसमान में उन इंसेक्ट्स को देखते हैं जो वो उस रोबोट से कन्वर्ट हुए थे। उसकी बात पर एलियन हेलन से कहता है कि इसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी और हमें सेंट्रल पार्क जाना पड़ेगा। वो सब सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं और ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वहाँ पर इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके एक महफूज जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी दौरान हेलन के बेटे के नाक से खून आने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में हेलन का बेटा बेहोश हो जाता है। एलियन हेलन को बताता है कि उसके बेटे की बॉडी में इंसेक्ट्स चले गए हैं कि इतने ही देर में हेलन के भी नाक से खून आने लगता है और हेलन एलियन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसके बेटे को बचा लो। एलियन हेलन और उसके बेटे की बॉडी में से इंसेक्ट निकाल देता है और अब आखिरी बार वो एलियन हेलन और उसके बेटे को देखते हुए अपने स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो अपने स्पेसशिप को टच करता है, उसके अंदर से एक बहुत ही भारी मैग्नेटिक वेव्स निकलती है जिससे वो सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इंसानों का अब खात्मा नहीं होगा। लेकिन सबसे हैरान बात यहाँ पे ये होती है कि पूरी दुनिया में से सारी कम्युनिकेशन, लाइट्स और टेक्नोलॉजी बंद हो जाती है, इवन के घड़ियां भी, यानी कि इंसान की सारी साइंस और टेक्नोलॉजी खत्म होकर रह जाती है। और यहीं पे मूवी के एंड पर हमें दिखाया जाता है कि हेलन और उसका बेटा एलियन के स्पेसशिप के पास जाते हैं और एलियन का स्पेसशिप हवा में उड़ने लगता है और इस दुनिया से चला जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि एलियन अभी भी जिंदा है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।